जय बाबा नीप करौरी, जय बाबा महाराज जी। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ बाबा महाराज जी की एक और अद्भुत लीला साझा करने जा रहा हूँ। किस प्रकार बाबा ने श्री SD गंडा जी की सभी बिना कहे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जो उन्होंने प्रश्न मुंह से कहे भी नहीं, बाबा ने उन सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री SD गंडा सन 1944 में स्टेट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में थे। इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन आपको प्रथम बार बाबा के दर्शन अपने सह कार्यकर्ता दीक्षित जी के घर पर हुए। आप कहते हैं कि उस समय बाबा मुझसे बोले, तेरे घर आऊँगा, और उठकर चल दिए। मैं एकाएक बात समझ नहीं पाया, पर इस क्षणिक दर्शन का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं अपनी कार में उनके पीछे चल दिया। महाराज जी की कार तेजी से निकल गई और मैं पीछा करता हुआ भी उन्हें नहीं पकड़ सका। इसके बाद से मेरे मन में उनके दर्शन की लालसा बराबर बनी रही। मुझे कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि बाबा लखनऊ आए हुए हैं। मैं तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर उनकी भाभी के घर लखनऊ पहुंचा और महाराज जी के बारे में वहां पूछताछ की। टेलीफोन द्वारा श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा से संपर्क हुआ। उन्होंने अपने घर आने को कहा। दूसरे दिन सवेरे मैं मेरी पत्नी और उनकी भाभी मेहरोत्रा जी के घर पहुंचे। बाबा ऊपर के कमरे में विराजमान थे और दर्शन करने वालों की भीड़ लगी थी। हम लोग कमरे के बाहर ही खड़े थे। बाबा ने एक एक कर सबको विदा कर दिया और हम लोगों को अंदर बुला लिया। सर्वप्रथम बाबा ने मुझसे कहा, तू जो चाहता है मांग ले। मैंने केवल उनके आशीर्वाद की कामना की। फलतः उनकी कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रही। वे फिर भाभी से बोले, तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता किया करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में वे मेरी पत्नी से बोले, तू पहले से ही सोच कर आई है, पूछ क्या पूछना है। वे चुप रहीं। बाबा ने फिर पूछा, ये इस पर भी चुप रही। बाबा ने एक बार और पूछा। जब ये इस बार भी नहीं बोली तो वे कहने लगे, अच्छा तेरे घर आकर मिलेंगे, तब बताना। इन्होंने मन में यह निश्चय कर रखा था कि ये वाणी से अपने प्रश्नों को व्यक्त नहीं करेंगी और बाबा का उत्तर एकांत में सुनना चाहेंगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर दीक्षित जी के घर कानपुर में बाबा का आगमन हुआ। मैं उन्हें अपने घर लिवा लाया। महाराज जी के स्वागत की हमने बाहरी कमरे में तैयारी कर रखी थी, पर वे इस कमरे की ओर मुड़े भी नहीं और बोले, तेरे छोटे कमरे पूजा गृह में बैठेंगे। ऐसा कहकर वे मेरे घर में आगे आगे एक सुपरिचित की भांति जाते रहे और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। वे उस कोठरी में जा बैठे और मुझसे पत्नी को बुलाने के लिए कहा। महाराज जी उनसे बोले, क्या पूछना चाहती है। वे अब भी चुप्पी साधे रहीं। बाबा ने आरंभ किया और वे 10 मिनट तक बोलते रहे और उनके समस्त प्रश्नों का सविस्तार उत्तर देते चले गए। अंत में वे बोले, यदि कुछ और रह गया हो तो बताओ। वे स्वभावतः फिर भी चुप रहीं, पर इस बार उनके मुखमंडल में संतोषपूर्ण प्रसन्नता व्याप्त थी। महाराज जी बोले, किसी साधु को आगे ऐसे परेशान मत करना। बाबा के चले जाने के बाद मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि बाबा ने इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस घटना के बाद से हमारा सारा परिवार उनका अनन्य भक्त हो गया। इस प्रकार बाबा महाराज जी ने श्री SD गंडा जी की पत्नी के सभी प्रश्नों का व्याप्त उत्तर दिया। जो प्रश्न उन्होंने अपने मुंह से बोले भी नहीं, उनका भी बाबा ने विस्तार से उत्तर देकर उनके सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। ऐसे मेरे
बाबा नीम करौरी जी महाराज की लीला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जय बाबा नीम करौरी, जय बाबा महाराज जी।